बहुत दिनों बाद आज आप लोगों से मिलना हो रहा है। कुछ ऐसा सिलसिला चल रहा था कि लगातार ऑफिस में इतने सारे काम काम काम, तो इस बीच में आपको बताना ही भूल गई थी कि अप्रैल में मेरे मम्मी पापा हमें मिलने दिल्ली आए हुए थे इलाहाबाद से। तो फिर क्यों ना हम अमृतसर चलते हैं। तो अमृतसर में हमने बाबा के गुरुद्वारे फिर हम गए और वाघा बॉर्डर गए और भी बहुत सारी जगह पे हमने एक्सप्लोर किया। धीरे धीरे सारे वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आज मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोगों ने वाघा बॉर्डर में क्या क्या देखा। वाघा बॉर्डर अमृतसर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। ये गाँव है पाकिस्तान का, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच की सीमा बनाता है। हमें प्रखर भी मिल गया था क्योंकि वो जलंधर में ही पढ़ाई करता है। ये जो सेरेमनी है 1959 से ही परफॉर्म होती चली आ रही है और ऐसा माना जाता है कि मतलब अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको जो पेट्रियोटिज़म है वो बिल्कुल उफान मारेगा। ये आप भीड़ देख सकते हैं, इतनी तादाद में लोग बैठे हुए थे। इवन ऐसा हो गया था कि जो 4th फ्लोर है, हम चढ़ते चढ़ते वहाँ तक पहुँच गए थे कि कहीं जगह मिल जाए। और जब उधर देखा तो पाकिस्तान की तरफ बिल्कुल सन्नाटा था। मम्मी तो बिल्कुल चढ़ते चढ़ते एकदम थक गई थी। फिर रिट्रीटिंग सेरेमनी जो है शुरू होती है, जहाँ पे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, फ्लैग्स लेते हैं, ये हम तीनों। उसके बाद फिर वहाँ पे ऐसा होता है कि जो भी लोग चाहें वो आ सकते हैं डांस वांस करने। देशभक्ति गानों पे लोगों ने डांस किया, इंजॉय किया। वंदे मातरम और जो भारत माता की जय के जो नारे हैं उससे इतना ज़्यादा एकदम गूस बम्प्स वाली फीलिंग आ रही थी। ये जो परफॉर्मेंस है ये इंडिया की तरफ से BSF और पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान रेंजर्स के थ्रू परफॉर्म होती है। आप सप्ताह के 7 दिन में से कभी भी जा सकते हैं, कोई एंट्री फ़ी वगैरह नहीं है। लेकिन ये है कि अमृतसर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी है, तो कैब लेके ही जाना पड़ेगा आपको। कैब, ऑटो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो उसके थ्रू ही जाना पड़ता है। लगभग 1 से 1.5 घंटे लगते हैं। और अगर आप 4 के बाद आ रहे हैं तो फिर तो आपको 4th फ्लोर पे ही बैठने की जगह मिल पाएगी, क्योंकि भारी तादाद में जो इंडियंस हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। इवन जो विदेशी लोग हैं वो भी आते हैं यहाँ पे। फिर दोनों साइड के जो हमारे जैसे हमारे BSF हैं, वहाँ से पाकिस्तान रेंजर्स, ये लोग पूरा जो इनका सेना का अनुशासन है वो आपको दिखेगा। पूरी तरीके से क्या होता है, फ्लैग सेरेमनी की जाती है, जहाँ पे मतलब होता है ना कि रात में जो है सारा कुछ बंद होता है। जब गेट्स क्लोज होते हैं तो दोनों जगह के जो नेशनल फ्लैग हैं उनको सम्मानपूर्वक उतारा जाता है। यही पूरी रिट्रीटिंग सेरेमनी होती है, जिसमें पहले एक फॉर्मल जो है हैंडशेक भी होता है। देखिए, कभी भी टेंशन्स कितने भी रहें भारत और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन ये जो सेरेमनी है 1959 से ही होती आ रही है। तो इट्स अ प्राइड फॉर इंडिया। देखिए, हम कुछ भी हैं तो कहीं ना कहीं 2 पड़ोसी नहीं और 2 भाई भी हैं, तो रिश्ते अच्छे होंगे तो दोनों ही देशों के लिए ये अच्छी बात होगी, है कि नहीं। वहाँ पे पूरा जो देशभक्ति है, देशभक्ति के जो नारे, देशभक्ति के गीत, बैंड बाजों के साथ सारी चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं। फिर जब लौटने लगे तो हमने देखा कि यार हम तो बड़ी ऊंचाई पे हैं और इतनी ऊंचाई से सब कुछ कैसा दिख रहा है। थक भी बहुत गए थे। लगभग 30 मिनट की ये सेरेमनी होती है, 30 से 35 मिनट लगते हैं जिसमें पूरा कुछ हो जाता है। बट धूप भी बहुत तेज़ थी, क्योंकि हम गर्मियों में गए थे। बिल्कुल सामने से धूप आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल सामने में पाकिस्तान है। बिन आयुष करता कि काश की जा पाता और देख पाता कि लाहौर कैसा है। हमने पास से जो है, मतलब वहाँ पे जो विंडो वगैरह थे वहाँ से जो है पाकिस्तान के खेत दिख रहे थे, हरे भरे से खेत। लग रहा था कि जाके देखते हैं कि वहाँ के लोग कैसे अपनी शाम मनाते हैं। क्या दिल्ली की तरह भी वहाँ पे शामें होती हैं, कैसे होती होंगी वहाँ की शामें। खैर, वाघा एक विलेज है, तो वो जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में। देखिए, जो सामने आप तार के उस तरफ देख रहे हैं वो सब पाकिस्तान के खेत हैं। आज के लिए फिर यहीं तक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।